आने वाले दिनों में क्या होगा। वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। नवाज शरीफ के अपने करीबी लोग, बड़े फोके पहलवान जो हीरो बन रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, ये तो भाग गए थे पाकिस्तान से बाहर। एहसान इकबाल पाकिस्तान से बाहर भाग गया था। एक परवेज रशीद था जिसने मार खाई। इमरान खान के साथ तो जो हुआ सो हुआ, नून लीग के साथ जो होगा वो इससे भी बुरा होगा। जब पिशावर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में मुकद्दस मुकामात पे हमला कर रहे थे तो पुलिस कहाँ थी। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब होती चली जा रही है और तमाम तर लोग जानना चाहते हैं आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म पर बेशुमार एस्ट्रोलॉजर से हमने बात की और जाना, आप तक पहुंचाया कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सियासी एस्ट्रोलॉजर से, यानी नामवर सीनियर एनालिस्ट जनाब एसआर राना साहब। आइए उनसे जानते हैं, हाल में ही उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, कैसा महसूस कर रहे थे इमरान खान साहब, आने वाले दिनों में हुकूमत अगर बनती है तो कौन सी पार्टी स्ट्रांग नज़र आती है। इन तमाम तर सवालों का जवाब लेते हैं हमारे गेस्ट एसआर राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसा पाया आपने इतने मुश्किल हालात में इमरान खान साहब को? वो कहते हैं वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। मैंने वो जीत के हारा हुआ शख्स देखा था उस दिन, और लोग उनसे बातें कर रहे थे और उनसे सवाल कर रहे थे, तो मैं तो सिर्फ उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था कि वो कहाँ खड़ी है। और मैंने बल्कि अपने साथ मेरे हबीब अकरम बैठे हुए थे, वो उनसे मैंने कहा कि यार खान साहब की आंखें देखें, इसमें कितनी उदासी है। तो मैं तो ये बात नोट करता रहा। बॉडी लैंग्वेज उनकी, जाहिर है वो एक बड़ा लीडर है और एक उसने अपने आप को साबित किया है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक उदासी और एक वो तो मौजूद थी। और डेफिनेटली एक शख्स जो चंद घंटों पहले, 72 घंटे पहले, वो उसकी एक इशारे, उसकी एक आवाज़ पे पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाए, और उसके बाद उसका आलम ये हो कि उसके घर में जहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती थी, वहाँ पे ये कि वो अकेला फिर रहा हो और वो गाता फिर रहा हो कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा भी कि मैं तो अपने आप से बातें करता हूँ, क्योंकि मुझसे कोई मिलने ही नहीं मुझे किसी से दिया जाता। तो फिर वो तो जो एक ऐसा शख्स हो सकता है, जीत के हारा हुआ शख्स, वो उसका एक मुजस्सम वो अक्स थे। ठीक है, हम जानना चाहते हैं आप सानेहा 9 मई का जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछे ना, तो मैं सानिया 9 मई का ज़िम्मेदार उन लोगों को तो ठहराता ही हूँ जिन्होंने ये कभी हरकत की। और मैं बार बार कहता हूँ कि 9 मई के बाद एक बात तो फिर तय हुई कि पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान की रेड लाइन क्या है और हमने इसे कहाँ से क्रॉस नहीं करना। लेकिन मेरे सवालों के जवाब भी हैं कुछ, जब जो मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मिलते, कि उस वक्त जब पिशावर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में लोग हमारे मुक़द्दस इमारात पे और मुक़द्दस मुकामात पे हमला कर रहे थे तो पुलिस कहाँ थी, पंजाब हुकूमत कहाँ थी, केपी हुकूमत कहाँ थी। अगर उन लोगों ने जुर्म किया तो पंजाब हुकूमत और केपी का हुकूमत भी मुजरिम है जिन्होंने उन्हें नहीं रोका। ये उनका फ़र्ज़ था, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि उन लोगों को रोकें। क्या जब लिबर्टी से मॉब चला जिना हाउस की तरफ, तो कहीं एक जगह भी पुलिस ने रिजेंटमेंट दी? क्यों नहीं दी? वैसे तो आप ज़रा सी को पीटीआई कॉल करती थी तो कंटेनर लगा के पूरा शहर ब्लॉक कर देते थे। उस दिन आपने सड़कें खुली छोड़ दी कि आओ जो मर्जी करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे सानहे में हुआ क्या कि इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी तो पीडीएम है। ठीक है ना, क्यों अचानक कुब्बे नू लातरा आसाई और कुब्बा उठ के भड़का मारन लग पे मैं पलवाना। ठीक है ना, उससे पहले इनका आलम यह था कि ये अपने अपने दड़बों में छुपे बैठे हुए थे। 9 मई के बाद ये हीरो बन के आ गए और पीटीआई में जो है वो विलन बन गई।
तो ये जो कुछ भी हुआ इसकी भी एक तहकीकात होनी चाहिए आज़ाद, कि ये उस दिन इंतज़ामिया कहाँ थी और उस दिन पुलिस को किसने रोका कि आप ऐसा ना करें। ऊपर बैठे हुए जो पुलिस के ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ क्यों नहीं निभाया। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई में जिन लोगों ने ये किया उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और इबरतनाक मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई पाकिस्तान की असास की तरफ देखने की जुर्रत ना करे। लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने अब गफलत का मुजाहरा किया उन लोगों के भी गिरबान पकड़े जाने चाहिए। वेरी वेल सेड। हमें बताइए सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? भुट्टो को जब फांसी हुई तो ये समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई। 10 साल पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक का वो वक्त देखा जब उन्हें कोड़े भी मारे गए, वो मफरूर रहे। फिर मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो फिर ये कहा जा रहा था कि अब तो नवाज शरीफ के अपने करीबी लोग, ये जो बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं, बड़े फोके पहलवान जो हीरो बन रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, ये तो भाग गए थे पाकिस्तान से बाहर। एहसान इकबाल पाकिस्तान से बाहर भाग गया था। एक परवेज़ रशीद था जिसने मार खाई, एक परवेज़ रशीद था जिसने अपने नज़ियात की कीमत अदा की। ठीक है, असल हीरो तो नून लीग का परवेज़ रशीद है। तो तब भी ये समझा जा रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। फिर अब रिसेंटली ये जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो नवाज शरीफ जब लंदन चले गए, वैसे तो अल्लाह ताला की नवाज शरीफ पे बड़ी मेहरबानी है कि उन्हें हर दफ़ा एक सेफ़ रास्ता मिल जाता है। कभी सऊदी अरब चले जाओ, कभी वो बरतानिया चले जाओ। ठीक है, तो अब ये समझा जा रहा था कि अब तो पीटीआई सर चढ़ के बोल रही है और बाजवा भी पीटीआई के साथ है और फैज़ भी पीटीआई के साथ है। लेकिन क्या नून लीग ख़त्म हो गई? तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बुरा वक्त है, एक मुश्किल वक्त है तक पीटीआई के लिए। लेकिन पीटीआई को इमरान खान को 1.5 करोड़ 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट दिया है। वो सियासी हकीकत है, आप उस सियासी हकीकत को झुटला नहीं सकते। ठीक है ना। और अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो कौम के सामने आना चाहिए वो, ताकि कौम को भी पता चले। अदरवाइज इनके पास क्या है, गरीब भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं, आटा नहीं, घी नहीं, चीनी नहीं, पेट्रोल अपनी बुलंदी पे, डॉलर उनके हाथ में नहीं, रुपया ज़ीरो हो गया। इनके पास क्या है, सुबह उठते हैं 9 मई, 1 घंटे बाद 9 मई, फिर 1 घंटे बाद 9 मई, रात तक इनके पास और करने को कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या ये 9 मई के पीछे छुप के जो इनकी नाअहलियाँ हैं उनको भुलवा देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक नाअहल हुकूमत हो, तुमने गरीबों की ज़िंदगी का बेड़ा गर्क किया और अब तुम 9 मई के पीछे छुप के समझते हो कि हम छुप जाएंगे। सुबह से लेकर रात तक एक ही इनके पास ढोल है जो ये पीट रहे होते हैं। जवाब दें कारकर्दगी का। ठीक है ना, इंतज़ार करें इमरान खान के मुकम्मल तबाह होने का और पीटीआई के मुकम्मल तबाह होने का। जब इन्हें ये यकीन हो जाएगा ना कि अब पीटीआई तबाह हो गई, हिस्से बखरे हो गए, इमरान खान बाहर नहीं निकल सकता, अब ये कह रहे हैं कि उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा और इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, नायल हो जाएगा, फिर ये इंतखाबात कराएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इन्हें ये पता है कि इन हालात में भी अगर आज भी इंतखाबात हो ना तो इनकी ज़मानतें ज़ब्त का हो जाएंगी। हमारे अगले सवाल का तो जवाब आपने दे दिया, कि फिर भी आपसे पूछ लेती हूँ ताकि लोगों को वाज़ेह हो जाए कि आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके लीडर इमरान खान साहब भी इलेक्शंस में खड़े होते हैं, तो आपको क्या लगता है किसका वोट है? देखिए, जो इलेक्शन की नफ्सियात और साइंस है ना, ये डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में जो वैसे सियासत करना कुछ और है, लेकिन इलेक्शन की सियासत डिफरेंट होती है। उस दिन जो इलेक्शन वाला डे होता है उसमें जो पार्टी जितना स्मार्ट प्ले करती है उतना कामयाब होती है। पाकिस्तान है ये, इसमें वोटरों को निकालना होता है, इनको फिर वो पोलिंग बूथ तक ले जाना होता है, फिर इनको घरों में पर्चियां पुछानी होती हैं, फिर इन्हें बताना होता है कि आपने कहाँ पे आपका वोट होगा, आपने कहाँ जाना है, फिर ये मिसिंग वोट कहाँ हैं उनको तलाश करना होता है। ये बड़ा एक रिस्क काम है। फिर ये कि पाकिस्तानियों का जो मैदा है वो, वैसे तो एक मुहावरा है कि मर्द का दिल मैदे से जीता जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों का दिल बिरयानी की प्लेट और कीमे वाले नान से जीता जाता है।
ठीक है ना। तो कीमे वाले नान कहाँ से आएंगे, बिरयानी की देगें कहाँ से आएंगी, इमरान खान के साथ तो खड़ा ही कोई नहीं होगा। तो जो माशाल्लाह पहले ही कीमे वाले नान और बिरयानी के लिए मशहूर हैं, उस दिन उनकी देगें जो हैं वो खड़केंगे टिका के। ठीक है, तो लोगों को बाहर निकलना और उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने की साइंस डिफरेंट है। इमरान खान ने एक सबसे बड़ा ब्लंडर किया या वो उसको जितनी उनकी वो थी कि उन्होंने इलेक्टेबल्स को अपने साथ जोड़ा। ठीक है, तो भाई जिसका सामान था वो आज वापस ले गया। ठीक है, अब आप खड़े हैं, आपने नजरियाती लोगों को अपने करीब नहीं होने दिया, उन्हें दूर कर दिया। आज आप इधर उधर देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उन्हें शहीद किया गया, तो भुट्टो साहब ने बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को कहा कि मेरी काबीना जो है उसके जो मेरे साथी है वो क्या कर रहे हैं। तो नुसरत भुट्टो साहिबा ने एक तारीखी जुमला कहा कि काश आपने नज़रियाती लोगों को अपने साथ जोड़ा होता। आपकी काबीना के सारे लोग तो जश्न मना रहे, 2 रुकनों को निकाल के पूरी काबीना पहले ही बिक चुकी थी, और पूरी काबीना जो थी वो कहीं और रिपोर्ट कर रही थी। अब्दुल हफीज़ पीरजादा, जिसे भुट्टो साहब बहुत पसंद करते थे, उसने पार्टी रखी हुई थी भुट्टो साहब की शहादत वाले दिन। तो ये लोग तो ऐसे ही हैं, और पाकिस्तान की सियासत भी ऐसी है। तो इन पे इन्हिसार करना सबसे बड़ी हमाकत थी, जिसकी कीमत इमरान खान को देनी पड़ेगी। बिल्कुल। सर, हम जानना चाहते हैं परवेज़ खटक साहब की क्या पोजीशन देखते हैं? एक ना बादशाह से एक बादशाह मिलने आया, तो बादशाह ने कहा कि ये मेरा वज़ीर दिफा है। परवेज़ खटक जैसा बड़ा कमज़ोर सा था। तो उस बादशाह ने कहा कि ये तो बड़ा कमज़ोर है। तो उस बादशाह ने कहा बदुआवां बड़ियां चंगियां देंदा है। ठीक है ना। तो परवेज़ खटक साहब बदुआएं बहुत अच्छी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि भाई एक नज़रियाती सियासत करना और फिर उसकी कीमत अदा करना 2 अलहदा बातें हैं। ये ज़र्फ़ और ये फ़न, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को आता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद छोटी सी थी जब उन्हें हैदराबाद जेल में, और फिर उनके कमरे में जान के छिपकलियाँ और चूहे छोड़े जाते थे। ठीक है, इतने इतने बड़े फोड़े हो गए थे उस खातून के। ठीक है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नवाज शरीफ की तरह पैर पकड़ के बाहर भाग सकता था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी एक नाक रिगड़ के सऊदी अरब जा सकता था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो फांसी का फंदा चूम के गले में डाला। यही फ़र्क होता है आशिक और सौदाई में, यही फ़र्क होता है खून देने वाले मजनू और दूध पीने वाले मजनू में। सर, क्योंकि हम प्रोग्राम डिजिटल के लिए कर रहे हैं, डिजिटल पर बेशुमार लोग इमरान खान साहब से इजहार मोहब्बत भी करते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहते हैं। लोगों का बार बार सवाल है कि इमरान खान मौजूदा सूरत हाल में बाहर क्यों नहीं भाग जाते, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो आपके मैं हिम्मत को दाद देता हूँ कि आपने इमरान खान नाम ही ले दिया। ठीक है ना, डिजिटल है, वरना मैं तो अब उसको क्या नाम है, कासिम के अबू कहता हूँ। ठीक है ना, मतलब कितनी हमाकत है कि आपने जी इमरान खान का नाम नहीं लेना। यार ये बिल्कुल पता कैसे है, जैसे आप कहें कि कल सूरज निकलेगा तो सारे बंदों ने सूरज के आगे ऐसे हाथ रख लेना ताकि आपको नजर ना। भाई आप नहीं रोक सकते, आप हवा को नहीं रोक सकते, आप नवा को नहीं रोक सकते, आप सच को नहीं रोक सकते, आप रोशनी को नहीं रोक सकते। आप इमरान खान का नाम नहीं लेना, मकाना सी बात नहीं लेना। लोगों ने उसे कासिम के अब्बू कहना शुरू कर दिया, फिर आप क्या कर लेंगे। तो बात यह है कि इमरान खान को जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा देखें ज़िंदगी तो सबको अजीज़ है, इमरान खान को भी होगी, लेकिन जो मेरी सिक्स सेंस कहती है ना, वो ये है कि वो 70 साल का हो गया और वो एक इंतहा पसंद आदमी है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान ये चाहता है कि मैं जब मरूं तो मेरा मकबरा जो है भुट्टो के मकबरे से बड़ा हो। वो ये चाहता है कि मेरे मकबरे पे लोग इसी तरह आएँ अकीदतमंद और आके उसी तरह धमाले डालें। तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो डेथ विश है वो भी बहुत हाई है, और हो सकता है कि वो बाहर भी भाग जाए। देखिए इंसान है हम, हर शख्स की एक हद होती है तकलीफ़ बर्दाश्त करने की, ठीक है ना, लिमिट होती है ना। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी लिमिट से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। उसे पता है कि लिमिट से ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा तो मेरा बंदा टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। फिलहाल आपको लगता है वो बाहर जा सकते हैं?
उसे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। हम का खासे हद तक कूफा मिजाज लोग हैं, ठीक है ना, तो हमें मरने के बाद जो है ना बहुत रोला रप्पा करना आता है और मरते हुए को बचाना नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि उसे चले जाना चाहिए पाकिस्तान से। नवाज शरीफ साहब से सीखना चाहिए जो 2 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर गए। सर आखिर में जानना चाहूँगी, आने वाले दिनों में आप किसे, कौन सी पार्टी को इक़्तिदार में आता देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर PMLN? मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मिल के विफाक में हुकूमत बनाएंगे। पंजाब में मरियम वज़ीर आला होंगी और विफाक में हो सकता है आसिफ अली ज़रदारी जो हैं वो वज़ीर आज़म हो। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है, ये तो ज़मीनी स्क्रिप्ट है, लेकिन अल्लाह का स्क्रिप्ट क्या है ये मुझे नहीं पता। हम बहुत सारे किले बनाते हैं और अल्लाह एक लम्हे में उन्हें मिसमार कर देता है। तो मेरा ये यकीन है कि एक हम अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, एक ऊपर बैठे हुआ जो है ना रब्बे जुल जलाल जो है वो प्लानिंग कर रहा होता है। तो कल क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नून लीग इतनी बेनिफिशरी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी हो सकती है काफ़ी हद तक, लेकिन मुझे लगता है, मेरी छठी हिस्स कहती है कि नून लीग भी बेनिफिशरी नहीं होगी। और आप मेरी बात याद रखिएगा कि इमरान खान के साथ तो जो हुआ सो हुआ, ये रिकॉर्ड कर लें मेरी बात, नून लीग के साथ जो होगा वो इससे भी बुरा होगा। ओके, ये एक इंकशाफ हम इसको मान सकते हैं। और ये मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लें अपने पास। किसी वक्त आप मुझे आके जब इंटरव्यू करेंगे तो आप कहेंगे कि आपने ये बात कही थी। बहुत शुक्रिया सर आपके इतने खूबसूरत तज्ज़िये का, इतने खूबसूरत अल्फाज का। जी नाज़रीन, हमने आप तक पहुंचाया नामवर तज्ज़िया निगार जनाब एसार राना साहब का तज्ज़िया कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में वो क्या ख्याल रखते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।